हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल्स इन्वेस्ट एंड ग्रो अप पे। दोस्तों, आप सभी को पता है मेरा ये चैनल्स ईटीएफ्स के रिगार्डिंग चैनल्स है, जिस पे मैं ईटीएफ्स के रिगार्डिंग ही वीडियोस अपलोड करता हूं। जैसे कि ईटीएफ में कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे उसमें इन्वेस्ट करते हैं, कैसे उसमें शॉर्ट स्विंग करते हैं, कैसे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कैसे लॉन्ग टर्म, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं इस पर डिस्कस करता रहता हूँ। इन्हीं सभी टॉपिक्स पे मैं इस पर अक्सर वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो साथ ही डेली बाय डेली का क्या व्यू होने वाला है, किस ईटीएफ्स पे कहाँ पे मौका बनेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं इस पे जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो सभी मैं इस पे अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो एक भाई का सवाल था, जिसपे कि मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। उनका दोबारा सवाल आया तो मुझे लगा कि चलिए इसमें बनाते हैं इस पर फिर से एक वीडियो, लेकिन उसमें कुछ नया भी बताते हैं कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो में नहीं बताया है। उनका सवाल है कि सर प्रॉफिट कब, कहां और कैसे बुक करें। इस पे रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो है मेरा चैनल पे, लेकिन मैं इसमें एक नया चीज़ भी जोड़ूंगा जिससे कि आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा दिमाग और खुल सके कि सर क्या बता रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट्स हो सकता है, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकता है। इन्हीं सभी चीज़ों पे मैं आज डिस्कस करूंगा। ये जो टॉपिक्स है ये नया टॉपिक नहीं है, लेकिन जो मैं इसमें आज बताने जा रहा हूँ ये नई चीज़ है। और इसको जब आप समझेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मैं स्ट्रेटजी में जब भी बताता हूँ कि इतना % गिरावट पे लेना है, इतना % ऊपर प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्यों बोलते हैं, आखिर इतना ही % पे क्यों प्रॉफिट लेना है, आखिर ये कहीं से तो आता होगा। तो इन्हीं सभी चीज़ों को मैं क्लेरिफाई करूंगा, साथ ही साथ उसका एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा जो लगेगा कि हाँ ये बातें सही कही गई हैं इस पार्टिकुलर ईटीएफ के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग टॉपिक पे चलते हैं और इसको डिटेल्स में समझते हैं। उनका था कि प्रॉफिट कैसे बुक करना है या कब बुक करना है। तो सपोज मान लेता हूं कि मैं एक निफ्टी 20 को ओपन किया हूं। ये आप चार्ट देख रहे होंगे, ये निफ्टी 20 का चार्ट है, ठीक है। मैं इसी पे रिलेटेड बता रहा हूं, ठीक है। इसका मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, ठीक है। वो मैं रिमाइंड कर देता हूं कि मैंने इसमें क्या बोला है कि इन्वेस्टमेंट का क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और प्रॉफिट बुकिंग की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इन दोनों बातों को मैं पहले कई वीडियोज में शेयर कर चुका हूँ। सिंपल सी बात है कि जैसे कि भाई का सवाल था कैसे बुक करें, कब, कहाँ, कैसे बुक करें। तो अच्छी बात है, कैसे बुक करना चाहिए तो हर कोई बता सकता है कि चलो भाई ऐसे बुक कर लेना, इतना % मिले लेना। कब बुक करना है, कहाँ बुक करना है, ये सारी चीज़ों को समझना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए हर ईटीएफ्स में गिरावट अलग अलग होती है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट का भी मैंने अलग अलग बताया है। तो उसी तरह जैसे कि मैंने इसमें बताया है कि 3% की गिरावट पे हमें अपना लॉट इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब मैंने ऐसा, ये मेरा स्ट्रेटेजी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको इस स्ट्रेटेजी कॉपी करना है, आप अपना बना सकते हैं, हर कोई अपना अपना स्ट्रेटेजी बना सकता है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने एक समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसा मैंने बताया, नहीं सर आप ऐसा बताए थे इसलिए मैंने वही किया, ऐसा नहीं करना है। मैं सिर्फ आपको समझाने और सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी कैसे तैयार करते हैं। चलिए, 3% बताया था और प्रॉफिट बुकिंग मैंने इसमें क्या बोला था कि 5% के ऊपर पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, ठीक है। हो गया बात खत्म, सिंपल यही तरीका बताया था। चलिए अब देखिए, मान लेते हैं कि कोई पर्सन, सपोज मान तो 2% मैं यहां डिसाइड करता हूं, एक ए है एक बी है, ठीक है। 2% है। देखिए क्या डिफरेंसेस आता है इसमें। मैं लॉन्ग टर्म्स के बारे में भी क्लियरली समझा दूंगा और स्विंग ट्रेडिंग को भी इसमें बारीकी से समझा दूंगा, और साथ ही प्रॉफिट बुकिंग में बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर आ जाएंगे, इसको बारीकी से समझना है, ठीक है। कि मान लेता हूं निफ्टी 50 में मैंने 3% क्यों बोला, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसका गिरावट इतना होता है, हमने उसको लॉट साइज में डिवाइड कर दिया, इसलिए मैंने 3% रखा है इसमें गिरावट को लिए। ये बात मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। चलिए 5% क्यों लेते हैं वो भी जान लीजिए कि जो इसमें ग्रोथ आती है मैक्सिमम 5%, 7%, 8% यही जाता है। आप देख लीजिएगा इसको कैलकुलेट करके, ठीक है। ये चार्ट है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें ये बताइए कि कोई अगर लॉन्ग टर्म में बैठ जाए, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है। एक साल का मैंने यहाँ लगाया हुआ है, आप देख लीजिए उसको कितना रिटर्न मिला, इतना। गिरावट हुई है इसमें भी 8 से 9%, मान लेते हैं 8% मान लेते हैं, इसमें और ऐड कर देते हैं, 19% का उसको रिटर्न मिलता है, मान लेता हूँ अगर वो टॉप पे सेल करता है, ठीक है।
ये हो गया क्लियर। अगर कोई इसमें स्विंग करता तो आप जरूर जानते हैं कि स्विंग करने पे इसमें ज्यादा रिटर्न बनता। क्यों? आप जो देख रहे हैं, ये एक स्विंग बना, दूसरा स्विंग बना, तीसरा स्विंग बना, फिर ये ऊपर गया, फिर स्विंग बना, फिर ऊपर गया, फिर अभी ये डिप मिला, फिर एक स्विंग बना। तो ये जो स्विंग मिल रहा है, जो इस स्विंग का, इस झूले का फायदा उठाएगा, वो ऑब्वियसली है कि इससे ज्यादा रिटर्न निकाले। ये भी मैं कई वीडियो में क्लियर कर चुका हूं, ठीक है, इसलिए इस पे भी मैं डिटेल्स नहीं जाऊंगा। सपोज वही मैं बता रहा हूं कि अगर कोई लॉन्ग टर्म में 19% लेता है, ठीक है, और स्विंग वाले क्या कर रहे हैं, ज्यादा निकाल रहे हैं। कैसे? मान लेता हूं कि यहाँ पे 5 से 6% की गिरावट आई, लगा दिया लॉट, ठीक है, और 5% का प्रॉफिट मिला एक लॉट पे, लेके निकल गया। फिर गिरावट आई, फिर ऐसे ही 5-5% वो बुक करते जा रहा है। मान लेते हैं कि सपोज किसी का अमाउंट, सपोज मान लीजिए कि 1 लाख रुपए है, ठीक, 1 लाख थोड़ा ज्यादा हो जाता है, मैं बताने के लिए 100 रुपए मानता हूँ, चलिए 100 रुपए मानता हूँ, ठीक है, उसने 100 रुपए इस पे इन्वेस्ट किया, ठीक। लॉन्ग टर्म वाला क्या करेगा, 1 साल में 19% लेके निकला, यानी कि उसका टोटल प्रिंसिपल अमाउंट अब कितना बन गया प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद, 119 रुपए। इसमें मैं क्या बताने वाला हूं, कंपाउंडिंग। सबसे मेन जो मेरा टॉपिक है आज का, कंपाउंडिंग, कि स्विंग ट्रेडिंग में सिर्फ स्विंग करने से ज्यादा रिटर्न ही नहीं मिला हमें। कई लोग सोचते हैं सर स्विंग कर लिए रिटर्न ज्यादा मिल गया, नहीं, कंपाउंडिंग भी मिला आपको, और बहुत जल्द आप कंपाउंडिंग कर रहे हैं। देखिए 100 रुपए मैंने लगाया, 5% हमें प्रॉफिट मिला, ठीक, कितना हो गया, 105 हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट लॉट जो हम लगाएंगे 105 लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हो गया मेरा प्रिंसिपल और हमें 5 रुपए का इसमें क्या मिला था, प्रॉफिट, ये दोनों ऐड हो गया, यहाँ 105 बन गया, ठीक। अब जो हम दूसरा लॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 105 रुपए का लगाएंगे, फिर उस पर 5% लेंगे, 105 पे 5%, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना होगा। तो जरूर है कि 105 से ज्यादा होगा, मान लेता हूं कि 107 या 108 रुपए हुआ, सपोज मान लीजिए इतना होगा, ठीक। अब इस पे फिर मैं क्या करूंगा, इसको फिर अगला लॉट क्या होगा मेरा, 108 रुपए का बन गया। तो आपको क्या हो रहा है कि जब हम ये 5%, अगर कोई यहाँ पे स्ट्रेटेजी को बदलता है, चलिए, एक तो आपको दिख गया कि जो लॉन्ग टर्म में बैठे हैं और जो स्विंग कर रहे हैं, साथ स्विंग के साथ साथ उन्होंने दो प्रॉफिट ले रहे हैं यहाँ पे। एक तो स्विंग करके आप लॉन्ग टर्म वाले से ज्यादा निकाल लिए, साथ ही साथ आप कंपाउंडिंग का भी मजा ले रहे हैं ना, आपको डबल बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे। इस चीज को समझिए कि वही मैं, जो भाई का सवाल था कि सर प्रॉफिट कब कहाँ कैसे बुक करें, तो उनको तो मैंने समझा दिया कैसे ऐसे प्रॉफिट लेना, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, ताकि उनको अंदर से कॉन्फिडेंस आए कि सर मैंने पैसा लगा दिया, ये बोला, कोई हमको समझा दिया, ये खरीद लो, ले लिया सर, 1 साल में हमको इतना % रिटर्न बन गया, 20% सर हम 1 साल में कमा लिए, यही ना बोलेगा। तो अगर 100 रुपया लगाया, 1 साल रखा, तो मान लेते हैं 120 बन जाएगा उसका। लेकिन जो इस साल में 5 बार स्विंग कर लिया, वो तो 20% से ज्यादा रिटर्न निकाल लिया, ना 20 में मान लेते हैं वो 28%, 30% रिटर्न निकाल लिया, मान लेते हैं 30% रिटर्न निकाल लिया, तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा। अगर जनरली कंपैरिजन करेंगे बिना कंपाउंडिंग के, तो क्या कहेंगे कि भाई तुम हमसे 10 रुपया ज्यादा कमा लिए, यही ना हुआ स्विंग से। लेकिन इसको ये नहीं पता है कि भाई उसने उसमें कंपाउंडिंग करना भी शुरू कर दिया। अगर वो कंपाउंडिंग के हिसाब से जोड़ेंगे, एक बार उसका प्रिंसिपल 105 हो रहा है, फिर उस पर 5%, फिर ऐसे करके 6 बार जोड़ेंगे, तो पता चला वो ये अमाउंट 150 के आसपास पहुंच जाएगा। तब वो जब जोड़ेगा तो कहेगा अरे भाई तुमने तो हमसे तुम्हारा प्रिंसिपल कितना बन गया, अब 150 रुपीज का, मेरा कहाँ रह गया, 120 के आसपास ही रह गए। क्योंकि इस स्विंग में क्या हो रहा है कि उसको डबल बेनिफिट मिल रहा है, एक तो कंपाउंडिंग का और दूसरा स्विंग का तो मिल ही रहा है, स्विंग कर रहे हैं साथ ही साथ कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले रहे हैं। क्यों, जैसे ही हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है कि उसी प्रॉफिट को फिर प्रिंसिपल में कन्वर्ट करके हम अगली बार इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। समझ गए, चलिए ये लॉजिक समझ गया। अब दूसरी बात देखिए, मान लेते हैं, अब मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं। अब मान लेते हैं कि किसी भाई का स्ट्रेटेजी यहां बदल गया। कोई कहेगा कि सर हम 10% रख लेते हैं अपना प्रॉफिट बुकिंग का, ठीक है, 3% गिरावट पे लिए, या मान लेते कुछ भी हो, गिरावट की बात अभी यहां मैं हटा देता हूं, ठीक है। उनका प्रॉफिट बुकिंग का स्ट्रेटेजी मान लीजिए कोई इसमें 10% रख दिए। एक बात करते हैं, ठीक है, क्या आपको लगता है कि ये 10% तुरंत दे देता है? नहीं देता है। मैं निफ्टी 20 की बात कर रहा हूं, क्या 10% भाग जाएगा?
नहीं भागेगा। अब देखिए अगर कोई 10% में बैठ गया रिजिड होके कि नहीं हमको 10% मिलेगा तभी लेंगे, मार्केट यहाँ से 7% गया, फिर नीचे आ गया, ठीक, फिर यहाँ से पता चला कि और 4-5% गया, 4% गया, फिर नीचे आ गया। होता है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो अब मान लीजिए जो 5% वाला बंदा है वो क्या करेगा, वो तो ये मैं लॉन्ग टर्म वाली बात नहीं कर रहा हूँ, कोई अपना इसमें प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा रखा हुआ है, स्विंग करने के लिए अपना एक स्ट्रेटेजी बनाया है, ये लॉन्ग टर्म वाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों पहलू से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर स्ट्रेटेजी में मैंने ज्यादा प्रॉफिट का भी मार्जिन रख लिया उसमें भी हमें नुकसान होगा, वो भी मैं समझा रहा हूं क्यों। अगर कोई यहाँ पे 10% के लिए बैठ गया, मार्केट 5% 7% गया है, मान लेते हैं 7% मार्केट गया, तो 5% वाला तो अपना प्रॉफिट बुक करके निकला और अगले दिन उसने दूसरा लॉट ले लिया, फिर से फ्रेश बाइंग कर लिया, प्रिंसिपल और प्लस जो प्रॉफिट हुआ वो दोनों अमाउंट जुड़ के मान लेते हैं 100 था प्लस 5 था, तो यानी उसने 105 यहाँ पे फिर से इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। मार्केट नीचे आ गई, उसको अगर 3% से नीचे आया वो दूसरा लॉट लगा दिया, एवरेज घट गया, फिर ऊपर गया, फिर वो 5% ले लिया, तो ये बंदा 10% के लिए बैठा रहा लेकिन इसने 2 बार प्रॉफिट बुक कर लिया, यानी कि अपना प्रिंसिपल को उसने बढ़ा भी लिया। तो इसीलिए हम लोग ये जो हमने मेरा जो स्ट्रेटेजी है, मैं जिस स्ट्रेटेजी पे काम करता हूं वो मैं समझा रहा हूं कि 3 और 5 में ही मैं क्यों रखता हूं। ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि निफ्टी बीज में 3-5 क्यों रखते हैं, ठीक है। अगर इसमें ज्यादा, क्योंकि इसके हमें दोनों चीज देखना है, गिरावट कितनी होती है इसको बनाने के लिए, 3% बनाने के लिए गिरावट कितनी होती है इसको भी कैलकुलेट करना होगा, और 5% बनाने के लिए यह भी देखना होगा वो भागता कितना है। तो इसीलिए जैसे भाई का सवाल था सर प्रॉफिट कैसे बुक करें, ये बहुत बड़ा सवाल है, देखने में छोटा लग रहा है सर प्रॉफिट कैसे बुक करें, अरे भाई इतना ले लेना ना, वो नहीं है। पहले आपको समझना है कि भाई क्यों लें 5%, 10 क्यों नहीं लें, कोई 10 वाला है वो तो सवाल कर ही सकता ना, 10 क्यों नहीं लेंगे, 8 क्यों नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो अब इस सारे बातों से समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ, जब बड़ा आता है, बड़ी गिरावट हो गई, कुछ दिक्कत आ गई मार्केट में, ज्यादा करेक्शन हो गया है, 25% 20% मार्केट गिर गया है और सबसे लास्ट में मैंने कोई लॉट लिया है, तो उसका स्ट्रेटेजी भी मैंने अलग से समझाया हुआ है, ठीक है ना। वो उस कंडीशन में फिर आपको सोचना होगा कि मान लेते हैं कि मार्केट ही करेक्ट हो गया, यहाँ से एकदम 20% करेक्ट हो गया, ठीक है, और कोई लॉट मेरा लास्ट में लगा हुआ यहाँ पे खरीदे हैं, तो अब क्या उसको 5% लेके निकलना तो बेवकूफ़ी हो जाएगी, क्योंकि मार्केट 20% डाउन है। तो उस जगह पे मैंने बताया हुआ है कि जब लास्ट लॉट बाइंग हो जाए तो वहां पे क्या करना है वो भी मैं समझाया हुआ हूं। इसीलिए तो क्या होता है कि मार्केट को भी हमें विजिट करना है कि मार्केट में गिरावट कितनी हुई है, और जो जिस इंडेक्सेस में हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या उसकी गिरावट कहां तक हो सकती है, कहां तक हो चुकी है, इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है प्रॉफिट बुकिंग वाली स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे जैसे ही 20% गिर गया, स्ट्रेटेजी बदल गई ना, कि लास्ट लॉट था वहां पे स्ट्रेटेजी को हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 20% करेक्ट है। तो जब लास्ट ले रहे हैं, बीच में 1 2 3 4 5 कोई लॉट खरीद से 5वां लॉट यहाँ लगा, तो क्या करेंगे, 5वां लॉट पे 5% लेके निकलेंगे, नहीं, वहां ज्यादा लेंगे, क्योंकि 20% करेक्ट है। क्योंकि जब तक हमको पहला या दूसरा लॉट जब हम मान लीजिए निकालने लगेंगे, 5% उस पर लेंगे, तो नीचे वाले तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मिल चुका होगा, तो वहां पे स्ट्रेटेजी बदल जाता है, क्योंकि वहां पे लगभग पैसा मेरा इन्वेस्ट हो चुका है, 5 लॉट लग गया है। तो स्ट्रेटेजी क्या है कि आपको हमेशा मार्केट को देखते हुए ध्यान में क्या चल रहा है मार्केट में, अभी मार्केट कितना करेक्ट है, 9% करेक्ट है, ठीक है। कोई कह सकता है कि अभी यहां से 10% और गिर जाएगा, सिनेरियो तो नहीं है, देखिए मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो माहौल लग रहा है उस हिसाब से नहीं लग रहा है कि और जाना चाहिए, लेकिन चलिए मानते हैं कि और 2-4% और चला गया, ये तो ज्यादा गिरावट हुई नहीं है, सिंपल जो नॉर्मल करेक्शन है मार्केट का, हेल्दी करेक्शन वो हो गया, ठीक है। तो वही चीज है कि प्रॉफिट कैसे बुक करना है, कैसे गिरावट होती है, कहाँ इन्वेस्ट करना, ये सभी चीजों को मैंने इसमें बारीकी से समझा दिया, कैसे कंपाउंडिंग का फायदा लेते हैं, ठीक है, और कैसे स्विंग में कैसे कंपाउंडिंग का दोनों डबल बेनिफिट्स मिल देता है, लॉन्ग टर्म में नहीं, कुछ नहीं मिलता है, लॉन्ग टर्म में सिंपल क्या मिलता है वो तो पता ही है। साथ ही साथ अगर हम लोभ में आके, लालच में आके परसेंटेज का प्रॉफिट बुकिंग परसेंटेज भी अगर बढ़ा देते हैं, 10% कर देते हैं 5 से 10, तो वहां भी हमें नुकसान हो जाता है, भले ही स्विंग कर रहे हैं लेकिन नुकसान हो जाता है,
तो इन सभी चीज़ों को मैंने इसमें बारीकी से समझाया। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को अब यहीं ख़त्म करते हैं और हम लोग फिर से मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जो भी दोस्त जुड़ना चाहते हैं ETFs की जानकारी लेने के लिए, उन्हें चैनल्स का लिंक शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे जुड़ सके और ETFs की जानकारी ले सके दोस्तों। तो अगर चैनल्स अच्छा लगता है, उस पर वीडियोस कंटेंट अच्छे लगते हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए तो बेल आइकन एंड ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूं उसका अपडेट आपको इमीडिएट मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।